दिल्ली विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने महंगाई और पानी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा और प्रदर्शन किया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस कार्यकर्ता सदन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए और पुलिस से भिड़ गए। कई कांग्रेस कार्यकर्ता तो बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करने लगे। बैरिकेडिंग प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने के लिए की गई और उसकी एक तरफ पुलिस मजबूत दीवार की तरह खड़ी थी और इसी दीवार को तोड़ने के इरादे से कांग्रेस नेता अलका लांबा बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने रोका तो वो उसी पर बैठे बैठे बहस करने लगी। इतना ही नहीं, जब उन्हें खींचकर उतारा गया तो वो वहीं जमीन पर बैठकर नारे लगाने लगी। इस बीच दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ता और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी बैरिकेड पर चढ़ गए और उन्होंने वहीं से केजरीवाल पर हमला किया। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। अनिल चौधरी और दूसरे प्रदर्शनकारी लगातार दूसरी तरफ कूदने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन पुलिस को चकमा नहीं दे पाए। वो बैरिकेड पर चढ़ तो गए लेकिन दूसरी तरफ नहीं जा पाए। कई कार्यकर्ताओं को तो पुलिस वालों ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन आक्रामक अंदाज में दिख रहे कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से खड़े हो गए और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार न महंगाई पर काबू कर पाई और न ही लोगों को साफ पानी दे पाई। ये लोग प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक जाना चाहते थे और इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद वो आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते रहे। एक मौका तो ऐसा आया कि कई कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ बैरिकेड पर चढ़ गए। उनकी पुलिस के साथ बहुत देर तक जोर आजमाइश होती रही। पुलिस वाले एक कार्यकर्ता को धक्का देकर पीछे हटाते तो वो बैरिकेड पर चढ़ जाता। नौबत यह आ गई कि एक एक कार्यकर्ता से निपटने में कई पुलिस वाले लग गए। बात हाथ से निकलती देखकर उन पर पानी की बौछार कर दी गई, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े बड़े झंडे और बैनर लेकर वहां पहुंचे। दिल्ली विधानसभा की तरफ सत्र शुरू हुआ तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो इस तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। एक कार्यकर्ता तो गले में सब्जी की माला पहनकर और गंदा पानी लेकर पहुंचा। उसके पास सिलेंडर भी नजर आया। दिल्ली को स्वच्छ पानी दे, महंगाई से राहत दे, इसी को दिखाने के लिए हम आए हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 दिन का है, जिसके पहले ही दिन सदन के बाहर खूब बवाल हुआ। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हुई मौत पर एक अमेरिकी मैगजीन ने सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर ने दावा किया कि दानिश सिद्दीकी ना तो अफगानिस्तान में गोलीबारी में फंसकर मारे गए थे और ना ही वो इन घटनाओं के दौरान हताहत हुए थे, बल्कि तालिबानी आतंकियों ने भारतीय पहचान जानने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। वॉशिंगटन एग्जामिनर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दानिश कंधार शहर के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध को कवर करने के लिए अकेले नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ अफगान नेशनल आर्मी मौजूद थी और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जा रही थी। लेकिन इसी दौरान उन्हें कुछ छर्रे लगे जिससे वो जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें एक मस्जिद में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन जैसे ही तालिबानी आतंकियों को इसकी जानकारी मिली कि दानिश सिद्दीकी मस्जिद में है, उन्होंने वहां हमला बोल दिया। सिद्दीकी के साथ जो भी सैनिक मौजूद थे, पहले उन्हें मारा गया, उसके बाद सिद्दीकी को भी उन्होंने पकड़ लिया। पहले बकायदा उनकी पहचान की गई और उसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया गया। देश में